और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के 40 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, साइंस के 40 प्लस क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन इसलिए मैंने इनको ऑब्जेक्टिव वे में रखा ताकि ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कवर अप कर सकें। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो इसका सही आंसर है जीवाश्मों की। ठीक है, तो जीवाश्मों की जो निर्धारित आयु है, ठीक है, इनकी जो आयु निर्धारित की जाती है वो किससे होता है, कार्बन डेटिंग से। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवाश्मों की जो आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो वहां पे आप बताओगे कार्बन डेटिंग विधि। अगर ये आता है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है, तो वो है जीवाश्मों की। क्लियर है बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर है यकृत यानी लिवर। तो ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से जो बॉडी का पार्ट जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो है लिवर। ठीक है, ये आता नहीं कि सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक कौन सा अंग विशेष रूप से कौन सा। वैसे प्रभावित होने को तो सारे अंग प्रभावित होते हैं, शरीर के सभी अंग यानी तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। उसके अलावा जो मस्तिष्क है ये भी, और बाकी आंखों पर भी नुकसान करता है। लेकिन यहाँ पर हमको ये पूछा जाएगा कि अत्यधिक शराब पीने से कौन सा विशेष रूप से मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो हो जाएगा यकृत। क्लियर है। तो इसके अगला क्वेश्चन शुरू करने के पहले एक और चीज़ कि अगर आप ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बच्चा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, तो इसका आंसर होगा प्लीहा या तिल्ली, जिसको बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ब्लड बैंक। ठीक है, बॉडी में ब्लड बैंक का काम कौन सा, बॉडी का कौन सा पार्ट करता है बच्चा, तो वो हो जाएगा स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली। तो ये भी टेंशन में नहीं रहना कि क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है हिंदी में नहीं है। ठीक है ना, मैं दोनों तरह से क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। मतलब ग्रीन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की यूनिट है वो क्या है, तो वो है क्वांटासोम। ठीक है, क्वांटासोम हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई यानी फोटोसिंथेसिस की यूनिट क्या है, यह है क्वांटासोम। चलो बच्चा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, व्हाइट सेल्स के जो बॉडी में व्हाइट सेल्स होते हैं उनका काम क्या है, तो इनका काम है शरीर को बीमारियों से बचाना। क्या है, शरीर को यानी जो ये हमारा WBC होता है ना, WBC, तो इसका काम क्या है कि शरीर को बीमारियों से बचाना। ठीक बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में, क्वेश्चन क्या है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। प्रकोष्ठ का मतलब ये होता है ना कि इन हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन द हार्ट ऑफ अ फिश। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कितने चैम्बर्स हैं। क्या पूछ रहा है, कितने चैम्बर्स। तो बच्चा देखो कितने चैम्बर्स हैं इसके 2 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, इसके 2 चैम्बर्स हैं। तो अगर ये पेपर में आता है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी कितने चैम्बर्स होते हैं, तो इनमें आंसर होगा 2। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। अब देखो मानव शरीर से जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसमें उसकी जो ब्लड है, ब्लड में से जो अनवांटेड चीज़ें हैं जिनका यूज नहीं है, तो उनको शरीर से बाहर करने का काम कौन सा करता है, वृक्क यानी किडनी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन अभी हाल ही का है कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा, एक अप्सरा नाम बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ, ये क्या था। ठीक है, अप्सरा नाम क्या है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो का कार्य क्या है। डायनमो जानते हो ना, डायनमो का काम होता है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। जैसे अगर देखे होगे कि बहुत से साइकिल्स में होते हैं, क्या होते हैं
कि उनमें या जो हमारी बाइक्स में लगे होते हैं कि ये टायर की रगड़ से ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, टायर की रगड़ से, यानी किसी चीज़ को रगड़ने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। देखो पिच ब्लेंडी, ठीक है, ये अगर ये आता पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था, तो उसका आंसर है रेडियम। रेडियम क्योंकि नया नहीं है, पुराना है, तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से प्राप्त किया गया था, तो ये हो जाएगा पिच ब्लेंडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। गिरगिट रंग कैसे बदल लेते हैं। यहाँ तो गिरगिट के त्वचा में ना एक होता है मेलेनोफोर, ठीक है, मेलेनोफोर, ये इस नाम के असंख्य रंग द्रव्य की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, यानी इनकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक एक द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, एक लिक्विड पाया जाता है मेलेनोफोर, कहाँ पर, इनकी स्किन में, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपनी स्किन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ह्यूमन में भी यही होता है, ठीक है, ह्यूमन में जो काला और गोरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है बच्चा, मिलेनिन की वजह से, ठीक है, मिलेनिन, ये याद रखना, मिलेनिन, ठीक है। तो मिलेनिन की वजह से क्या होता है, गोरा या काला रंग होता है, तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। जो लोग ये ऐड करते हैं ना कि फेयर एंड लवली लगाओ और गोरे हो जाओ या फिर हैंडसम लगाओ, ये सब कुछ नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि हमारी जो स्किन है उसमें कितने सारे मिलेनिन है, तो मिलेनिन के पर हमारी ये डिपेंड करता है गोरा या काला होना, तो यही सेम चीज गिरगिट का भी है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, ठीक है, कार्बनिक एलिमेंट बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है, सेल्यूलोज। जो नेचर में सबसे ज्यादा जो नेचुरल एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा है, सेल्यूलोज, ठीक है, कार्बनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते। एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते, तो यहाँ पर देखो इसलिए नहीं होते ना, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है उसमें स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जलवायु जो है वो लगातार, जैसे अपने यहाँ होता है कि 4 महीने ठंडी है, 4 महीने गर्मी है, 4 महीने बरसात है, इस तरह का कुछ सिस्टम होता ना, तो समुद्र के किनारे यही नहीं होता, ठीक है। तो इसकी वजह से इनके किनारे जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उनमें एनुअल रिंग्स नहीं होते, यानी वार्षिक वलय नहीं होते। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे ही बता सकते हो, देखो वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है, ये मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। तो वृद्धावस्था का जो मतलब अध्ययन किया जाता है बच्चा, वो किया जाता है जीरेंटोलॉजी। क्या होता है, जीरेंटोलॉजी, ठीक है। इससे मैंने एक वर्ड और भी बताया था कि बूढ़े लोगों का जो शासन होता है, ठीक है, बूढ़े लोगों उसको बोलते हैं जीरेंटोक्रेसी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डोलोमाइट, डोलोमाइट किसका अयस्क है। अब ये बताना है डोलोमाइट जो है वो किसका ओर है, किसका, तो ये है कैल्शियम का। डोलोमाइट किसका ओर है, ये है कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे फलों में विटामिन सी, जिसमें भी विटामिन सी पाया जाएगा ना वो फ्रूट जो है वो खट्टा होगा। तो यह आता है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो वो कौन सा होगा, सी, ठीक है। अगर ये आता है सोर फ्रूट, ठीक है, सोर फ्रूट किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चा। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है ऑडियोमीटर से, किससे, ऑडियोमीटर से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, देखो दूध का खट्टा होना, तो दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है बच्चा, जीवाणुओं के द्वारा। फिर यह भी आता है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, यानी अगर ये एसिड की बात करें तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो दूध खट्टा होना किसके, लैक्टिक एसिड की वजह से। आगे देखते हैं कि श्वेत क्या है, कि श्वेत प्रकाश, ठीक है, देखो श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित यानी डेविएट होने वाला रंग कौन सा है। देखो यहाँ पर अगर बात आती है कि सबसे ज्यादा, यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा रंग कौन सा आता है, श्वेत रंग के वर्णक्रम में, श्वेत रंग में देखो कहाँ पर बात कर रहा है कि सफेद रंग के, ठीक है, स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला कलर, तो ये है बैगनी यानी वायलेट, ठीक है, वायलेट सबसे कम होता है। अगर ये पूछता है यानी सबसे ये सर्वाधिक होता है, अगर ये पूछे सबसे कम कौन सा होता है तो सबसे कम हो जाएगा रेड, ठीक है, सबसे कम हो जाएगा रेड। चलो अगला क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक नहीं, रेफ्रिजरेंट क्या होता है,
ये अगर ये देखें कि ये ठंडा किसकी वजह से होता है, तो इसका रीजन है फ्रीओन। ठीक है, फ्रीओन गैस होती है, इसकी वजह से रेफ्रिजरेटर क्या होता है बच्चा, ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, यानी दूध से दही बनने के लिए कौन से बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं, तो इसमें लैक्टोबैसिलस, क्या है, लैक्टोबैसिलस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, देखो अगला है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस एक थ्योरी है, ठीक है, एक प्रोसेस है मेडिकल का। तो डायलिसिस कब किया जाता है, कौन सा पार्ट काम नहीं करता, जब वृक्क यानी किडनी काम नहीं करता तो डायलिसिस किया जाता है। और किडनी का क्या काम है, किडनी काम क्या करता है कि हमारे शरीर से जो अनवांटेड थिंग्स हैं ब्लड से वो बाहर निकालता है। ठीक है, और शराब पीने से कौन सा, ज़्यादा शराब पीने से कौन सा पार्ट डैमेज होता है, ठीक है, वो है किडनी। ठीक है, चलो इतनी बात है। लीवर, सॉरी वो लीवर है, यहाँ पर लीवर, अगर शराब की बात आती है तो वहाँ पे लीवर होगा। और यहाँ पर अगर बात आती है कि हमारी बॉडी से अनवांटेड ब्लड से अनवांटेड चीज़ें क्या निकालती है, तो वो किडनी, और किडनी के खराब होने पर क्या होता है, डायलिसिस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क यानी जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, तो सबसे बड़ा पार्ट होता है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है। देखो राइफल जब हम चलाते हैं ना, राइफल चलाने पर क्या होता है कि आदमी पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये किसकी वजह से होता है, रेखीय संवेग के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक, यानी जीन को सबसे पहले किसने देखा था, जीन को हरविंद खुराना। ठीक है, हरविंद खुराना सबसे पहले जीन लैब में किसने बनाया, हरविंद खुराना ने बनाया। चलो अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो बहुत सीधी सी चीज है कि जो जहाँ वहां पर जो सभी गैसें हैं ना, सभी गैसों का जो वर्ग माध्य मूल वेग यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और उनका जो पलायन वेग है यानी स्केप वेलोसिटी से अधिक है। यानी यहाँ पर बात करें तो ये होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है। ठीक है, याद रख लो, ऐसे ही, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। उसके बाद, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। एक कोशिकीय शैवाल यानी यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर का ये जो होता है ना, ये ऐसा अलगी है, यूनिसेलुलर अलगी यानी शैवाल है जिनका जब अंतरिक्ष में जाते हैं ना तो वहाँ पर इस खाने के लिए लेके जाते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें, तो क्लोरेला। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है यानी पॉलीमर है, रबड़ किसका पॉलीमर है, तो ये है आइसोप्रीन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रख लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसका, आइसोप्रीन का। अगला, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा। ठीक है, यानी फोर्थ स्टेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, फोर्थ स्टेट यानी किसी भी चीज का जो चौथी अवस्था होती है। वैसे अगर हम देखें द्रव्य की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक है, तो उसमें से ये फोर्थ स्टेट है। ठीक है, फोर्थ स्टेट है कौन सी, प्लाज्मा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप, तो ये होता है तप्त तार अमीटर यानी हॉट वायर अमीटर से। अब यहाँ पर आती है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, तो तप्त ताप अमीटर यानी हॉट वायर अमीटर से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, तो यह है पोलराइजेशन से यानी ध्रुवण से। ठीक है, प्रकाश तरंगों का जो गुण होता है ना, उनके अनुप्रस्थ मतलब अनुप्रस्थ होने का किससे मिलता है, ये पोलराइजेशन से यानी ध्रुवण से। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग का गुरुत्व यानी सेंटर कहाँ पर होता है। ठीक है, इनका गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर कहाँ पर होता है, तो ये हो जाएगा वलय वृत्त के केंद्र पर। कहाँ पर हो जाएगा, वलय वृत्त के केंद्र पर। चलो अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। अगला क्वेश्चन है कि खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है, तो भाई हीरा क्या है, हीरा एक कार्बन है। ठीक है, डायमंड क्या है, डायमंड एक कार्बन, क्योंकि ये कार्बन की खदानों से, कोयले की खदानों से निकलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है कि यह ग्रह गति
का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रह गति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये इसका आंसर होगा केपलर ने। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम यानी हाइड्रोजन बम किस पर है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर यानी न्यूक्लियर फिजन पर। ठीक है, न्यूक्लियर जो हाइड्रोजन बम है वो किस पर है? नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर इनका कार्य निर्धारित है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा सिद्धांत पर यह आधारित है। उसके बाद आ जाता है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, अब यहीं पर बात आ जाती है कि फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, ऐसे याद रखना, ईट पर नाच, ये याद रख लेना, ईट पर नाच। अब यहाँ से हो जाएगा ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारी चीज़ें होंगी क्या कैसे कैसे चीज़ें हम पहचानेंगे। देखो, अगर हमारा आता है ई तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन हो गया और टा से टॉमसन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी। पा से पी से प्रोटॉन हो गया। ठीक है, रा से रदरफोर्ड हो गया। ओके, नाच, अब देखो नाच यहाँ पर हो गया न्यूट्रॉन, नाच से हो गया न्यूट्रॉन और चा से हो गया चैडविक। ठीक है, अब यहाँ से ये सारी चीज़ें याद हो गई। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कौन सा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पृथ्वी पर कौन सा? ये पानी है, पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो कैरेट का मतलब होता है हीरे के भार का मात्रक। कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जैसे हम लोग पढ़े थे ना कोरिजन, ये मैंने पढ़ाया था ना कोरिजन, कि अगर मान लो कि कोई मेटल है और उसको कोरिजन से रोकना तो उस पर हम क्या करते हैं? पेंट लगाते हैं, जैसे हमारे यहाँ बर्तनों पर होता है। तो यही चीज होता है कि आयरन पर यानी लोहे पर किस चीज का लेप लगाते हैं? आयरन पर। तो ये होता है बच्चा जिंक का। ठीक है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का होता है। तो ये हो गए इतने क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपने अब तक लाइक कर दिया होगा, और बच्चा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके एग्जाम तक आपको रोज़ प्रोवाइड कराऊंगा। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ वहाँ पर आप दे पाएंगे बहुत सारे टेस्ट और अपने डाउट्स के सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।